नामुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि सबको मालूम है, आज मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का 18वां रोज़ा है और अल्लाह ताला का बड़ा बेकस पनाह शुक्र है उस मालिक ने, खालिक ने माशाल्लाह हमें 17 रमज़ान अपनी जनाब से अता फ़रमाए। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह मौसम भी ठीक रहा है और रोज़े हम बड़े अच्छे तरीके से रख सकें। इस माह रमज़ान मुबारक में काफ़ी इस्लामी वाक़यात हैं। मसलन 17 रमज़ान मुबारक को हमारे इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया जिसको हम गज़वा बदर के नाम से याद करते हैं। और गज़वा उस जंग को कहते हैं, उस लड़ाई को कहते हैं जिस लड़ाई के अंदर ताजदार कायनात ने खुद शिरकत की हो। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके अंदर सिपा सालार हों, जर्नैल आका दो आलम खुद हों। आका दो आलम ने अपनी ज़िंदगी में 28 गज़वात किए हैं और अल्लाह ताला का करम फ़ज़ल हज़ूर पाक ने अपने तमाम गज़वात में कामयाबी हासिल की। और गज़वा बदर ये हिजरत के दूसरे साल पेश आया और ये बहुत बड़ी जंग थी इस्लाम की। और कुफ़र की इतनी बड़ी जंग थी कि कुफ़र 1000 था और इस्लाम के अंदर टोटल उस टाइम 313 मुजाहिद थे। जब आका दो आलम ने ऐलान किया कि हमने जहाद करना है, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पेश की। एक बीबी थी, उसने जो है अपने बाल वो पेश कर दिए कि हज़ूर हो सकता है मेरे पास और तो कुछ नहीं है, तो आपके जो घोड़े हैं उनके नथने हैं वो शायद साफ़ करने के ये काम आ जाएँ। मुख्तलिफ़ लोगों ने इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। मदीनतुर रसूल के अंदर एक बहुत गरीब औरत थी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की भाभी। उन्होंने अपने 2 बेटे पेश किए। उन्होंने कहा हज़ूर मेरे पास और तो कुछ नहीं है, तो मेरे ये 2 बेटे हैं और ये आप जंग के लिए ले जाएँ। आका दो आलम ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ये बच्चे हैं, छोटे हैं। तो हज़ूर ने कहा कि ठीक है, मैं बड़े बेटे को ले जाता हूँ, छोटे को नहीं लेके जाता। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो आका दो आलम ने कहा कि मैं जब बड़े को ले जाता हूँ तो छोटे ने कहा हज़ूर मैं भी जाना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है, ऐसे करते हैं, फिर अगर छोटा भी कहता है मैंने भी जाना है तो तुम दोनों आपस में कुश्ती कर लो, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। छोटे ने बड़े के कान में कह दिया कि भाई आपकी तो बात बन गई है, आपकी मेहरबानी, आप नीचे गिर जाना ताकि मेरी भी बात बन जाए। ऐसा ही हुआ, वो छोटा जो उनसे है वो जीत गया। आका दो आलम ने दोनों को कबूल कर लिया और दोनों को जंग बदर के लिए ले गए। और जंग बदर बहुत बड़ी जंग थी। अब जब जंग के अंदर पहुँचे तो तकरीबन इस्लाम के 14 लोग शहीद हुए, मुसलमान 14 के करीब शोधा हुए और काफर जो उनसे है वो 70 जहन्नम वासिल हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के पास वो दोनों बच्चे आए और आका से कहा कि ए अब्दुर्रहमान चाचा जी, हमें एक छोटी सी बात बता दें कि ये बताएं कि अबू जहल कहाँ है। अब अबू जहल जो है वो काफरों का सरबराह था, सरदार था, सिपा सालार था। उन्होंने कहा तुमने क्या करना है, तुम छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो। उन्होंने कहा हज़ूर बस चाचा आप बता दें बस। उन्होंने कहा फ़लाँ और सामने जो काले सूट वाला घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है ना, वही अबू जहल है, और जिसके गिर्द फ़ौज का दस्ता लगा हुआ है उसको अबू जहल कहते हैं। उन बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने पत्थर उठाए और सीधे अबू जहल की तरफ चले गए। किसी को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि ये बच्चे जो उनसे आए इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। उन्होंने सीधे अबू जहल को जब मारे पत्थर तो वो अपने घोड़े से नीचे ज़मीन पर गिर गया। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जब जो जिसके हाथ में चाहता है, जो चाहता है वो मालिक है, खालिक है, वो कदीर है, वो जो चाहता है वो कर देता है। उन बच्चों के हाथ से अबू जहल की शिकस्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह ताला ने लिख दी। फिर इसी माह रमज़ान मुबारक के अंदर आका दो आलम की खूबसूरत बीवी हज़रत आयशा बिनते सदीक़ अकबर, आपका भी विसाल मुबारक है। आप कोई आम हस्ती नहीं थी। हज़रत जिब्राइल आपकी तस्वीर लेके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुए थे और कहा था कि आका, अल्लाह ताला ने ये आपके लिए पसंद की है। फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा बिनते सदीक़ अकबर की तस्वीर देखी और आपने कबूल कर लिया और फिर आपका निकाह भी
हज़रत आयशा से हुआ। हज़रत आयशा हज़ूर पाक की तमाम अज़वाज में से पहली खातून थी जो कंवारी थी, बाकी सब कुछ बेवा थी, कुछ जो है नदार थी, यानी कि औरत कंवारी सिर्फ हज़रत आयशा बिन्त सदीक़ा ही थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, आपका आना, रोज़ा अफ्तार करना, हमारा रोज़ा खुलवाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तमाम अहबाब दुआ करें मिलकर, फिर इंशाअल्लाह अफ्तारी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे रहमान, ए मेरे करीम, अज दा साडा 18वां रोज़ा ऐ अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब आए ने, दूरों दराज तो आए ने, अल्लाह तू सब दा आना कबूल फरमा। अल्लाह तू सब नू खुला रिज़्क अता फरमा। अल्लाह तू सब दी ज़िंदगी विच आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह जितने भी दोस्तां ने दुआओं वास्ते क्या है परवरदिगार कोई कर्जदार दे तो अपनी बारगाह विच उन्होंने इतना अता कर दे कि उन्होंने अपना कर्ज अता हो जाए। अल्लाह कोई बीमार है उन्होंने कामिल शिफा अता फरमा। अल्लाह जितने भी दोस्तां ने दुआओं वास्ते क्या है परवरदिगार उन्हें सब दी दुआवां कबूल फरमा। अल्लाह आस्ताना आलिया गौसिया हक बाऊ सरकार ते जो असी रोज़ाना अफ्तारी का इंतज़ाम करने परवरदिगार अपनी बारगाह विच कबूल फरमा। अल्लाह मेरे जद्दे अमजद अलहाज पीर अख्तर रसूल कादरी नूं सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह उन्होंने सेहत तो ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उन्हां दा साया साडे उत्ते ता देर सलामत कायम फरमा। अल्लाह जितने भी आस्ताना आलिया गौसिया हक बाऊ सरकार ते मेहमान आए ने परवरदिगार तू सब दी हाज़री कबूल फरमा, सब दी हाजता पूरी फरमा, सब दे रोज़े कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह।